आपको हजरत साबिर पिया की करामात के कुछ बहुत ही मशहूर वाक़े बताता हूँ, जो अक्सर लोगों द्वारा सुने और सुनाए जाते हैं। ये कहानी आपको 15-20 मिनट में बताई जा सकती है। एक, सब्र का इम्तिहान, साबिर नाम की वजह। ये वाक़या साबिर पिया के बचपन से जुड़ा है, जब वे अपने मामू बाबा फरीद के पास पाकपटन में थे। बाबा फरीद ने साबिर पिया को लंगर मुफ्त खाना खिलाने की जगह का इंचार्ज बनाया। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, क्योंकि लंगर में सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया जाता था। बाबा फरीद ने उनसे कहा, तुम लंगर के मुहाफिज हो, मालिक नहीं। तुम सिर्फ लोगों को खाना खिलाना, खुद कुछ मत खाना। साबिर पिया ने मामू का हुक्म पूरी तरह माना। उन्होंने अगले 12 साल तक लंगर में से एक दाना भी नहीं खाया। वे भूखे रहकर भी लोगों को खाना खिलाते रहे। जब उनकी माँ उनसे मिलने आई, तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा बहुत कमजोर और दुबला हो गया है। माँ ने बाबा फरीद से इसकी शिकायत की। जब बाबा फरीद ने साबिर पिया से पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, मैंने लंगर में से कुछ भी नहीं खाया। उनके इस असीम सब्र को देखकर बाबा फरीद ने उन्हें साबिर यानी सब्र करने वाला का लक़्ब दिया। ये उनके नाम का हिस्सा बन गया और वे साबिर पिया के नाम से मशहूर हो गए। 2, मस्जिद का वाकया। जब साबिर पिया कलियर शरीफ पहुंचे, तो उनकी करामातों की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। इससे वहां के काजी और कुछ लोग उनसे जलने लगे। एक दिन जुम्मे की नमाज के लिए मस्जिद में सब जमा हुए। साबिर पिया पहली सफ में बैठे थे। काजी ने उन्हें पीछे हटने को कहा। साबिर पिया ने कहा, यह अल्लाह का घर है, यहाँ सब बराबर हैं। लेकिन काजी नहीं माना और बार बार उनसे पीछे हटने को कहता रहा। इससे साबिर पिया को गुस्सा आ गया। जब सब लोग सजदे में गए, तो उन्होंने मस्जिद से कहा, ए मस्जिद, तू ही बता कि तुझे किसे पहले रखना है, मुझे या इन्हें। उनके इतना कहते ही पूरी मस्जिद हिलने लगी। ये देखकर काजी और वहां मौजूद लोग डर गए और अपनी गलती का एहसास हुआ। काजी ने उनसे माफी मांगी और कहा कि आप ही इस जगह के असल हकदार हैं। 3, बकरी का वाकया। कलियर शरीफ के रईस की एक बकरी खो गई थी। उसने साबिर पिया से कहा, अगर आप वाकई वली हैं, तो मेरी बकरी ढूंढ कर दिखाएं। साबिर पिया ने रईस को अपने पास बुलाया और कहा, उन लोगों को यहाँ बुलाओ जिन पर तुम्हें शक है। जब कुछ लोग आए, तो उन्होंने कहा कि हमने बकरी नहीं खाई। इस पर साबिर पिया ने रईस से कहा, तुम अपनी बकरी को आवाज दो। जैसे ही रईस ने अपनी बकरी का नाम लेकर पुकारा, वहां मौजूद लोगों के पेट से मैं की आवाज आने लगी। बकरी ने खुद अपनी जबान से पूरा वाकया बयान किया कि उसे कहां और कैसे खाया गया। इस करामात को देखकर सब लोग हैरान रह गए और उन्होंने साबिर पिया पर अपना ईमान ले आए। ये कुछ वाक़े हैं जो साबिर पिया की करामातों को दर्शाते हैं और उनकी जिंदगी के अहम हिस्सों को बयां करते हैं। साबिर पिया का बचपन और शिक्षा। साबिर पिया का जन्म 1204 ईस्वी में हेरात, अफगानिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम हजरत शाह अब्दुल रहीम और माता का नाम हजरत जहरा था, जो प्रसिद्ध सूफी संत बाबा फरीद गंजे शकर की बहन थी। बचपन से ही साबिर पिया को दुनिया की मोह माया में कोई रुचि नहीं थी और उनका मन इबादत में लगता था। उनके पिता के इंतकाल के बाद उनकी माँ उन्हें शिक्षा के लिए अपने भाई बाबा फरीद गंजे शकर के पास पाकपटन, पाकिस्तान ले गईं। बाबा फरीद ने उन्हें लंगर, सामुदायिक रसोई की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी, ताकि वे सेवा और त्याग का पाठ सीख सकें। साबिर नाम कैसे मिला? बाबा फरीद ने साबिर पिया को लंगर का काम तो दिया, लेकिन उन्हें लंगर में से खुद कुछ भी खाने की इजाजत नहीं थी। साबिर पिया ने अपने मामू के हुक्म का पूरी तरह पालन किया। वे लोगों को खाना खिलाते रहे, लेकिन खुद 12 साल तक कुछ नहीं खाया। इस दौरान वे केवल रोजे रखते और जंगल से मिले पत्ते और घास खाकर अपना जीवन बिताते रहे। जब 12 साल बाद उनकी माँ उनसे मिलने आई, तो उन्होंने देखा कि साबिर पिया बहुत कमजोर और दुबले पतले हो गए हैं। इस बात से उनकी माँ को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बाबा फरीद से इसकी शिकायत की। बाबा फरीद ने जब साबिर पिया से पूछा, तो उन्होंने कहा कि वे लंगर के रक्षक थे, मालिक नहीं, और उन्होंने कभी भी लंगर से कुछ नहीं खाया। साबिर पिया के इस असीम सब्र को देखकर बाबा फरीद बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें साबिर, जिसका अर्थ है सब्र करने वाला, की उपाधि दी। यहीं से उनका नाम अलाउद्दीन अली अहमद से बदलकर हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर हो गया। कलियर शरीफ का वाकया। बाबा फरीद ने उन्हें कलियर शरीफ, उत्तराखंड भेजा, ताकि वे वहां इस्लाम की शिक्षा का प्रचार करें। कलियर में पहुंचने के बाद साबिर पिया ने अपने चमत्कारों, करामातों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता देखकर शहर के कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे, खासकर वहां का काजी। एक बार कुछ लोगों ने साबिर पिया पर जादूगर होने का इल्जाम लगाया। जुम्मे की नमाज के दौरान जब वे मस्जिद में पहली सफ में बैठे, तो काजी ने उनसे पीछे बैठने को कहा। साबिर पिया ने अपने मुरीदों से कहा, तुम पीछे बैठो, मैं मस्जिद से बात करता हूँ। इसके बाद उन्होंने मस्जिद को आवाज दी, मस्जिद, क्या तुम मुझे पीछे बैठाना चाहती हो? यह सुनकर पूरी मस्जिद हिलने लगी और सब लोग डर गए। काजी ने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। साबिर पिया ने अपनी जिंदगी में कई चमत्कार दिखाए। उनका सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि वे हमेशा भूखे रहकर भी हजारों लोगों को खाना खिलाते थे।
उनकी दरगाह पिरान कलियर आज भी दुनिया भर के लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, जहां लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं। 2. मस्जिद का हिलना। जब साबिर पाक कलियर शरीफ में दीन की तबलीग कर रहे थे तो उनकी शोहरत